नमस्कार। मैं रेनू शर्मा श्रद्धा अहमदाबाद गुजरात से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ वंदन करती हूँ। जितने भी साहित्यकार हमारे हुए हैं, हमारे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय अभिदा, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी मुख्य अतिथि है ममता लड़ीवाल जी, जो गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अभिदा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारी विशिष्ट अतिथि है आदरणीय आराधना प्रसाद जी, जो पटना से हमारे साथ जुड़ी है। आपका बहुत बहुत। और आदरणीय ममता कुमारी जी, वो भी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और जल्द ही हमारे बीच एक नए साहित्यकार, जिन्हें फेसबुक पर हम सुनते रहते हैं, लेकिन वो कभी लाइव से जुड़े नहीं। आज पहली बार उन्हें हम यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे। अमित मुंतजिर जी, जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, मैनपुरी से, जल्द ही हमारे बीच होंगे। और आज की जो हमारी ये गोष्ठी है, ये वसंत उत्सव के रूप में हम मना रहे हैं। और हमारे साथ इतने सुधीकार जो जुड़े हुए हैं, सभी को सबसे पहले महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसा कि हम जानते हैं सभी की माँ की वंदना से हम शुरुआत करते हैं, लेकिन आज शिवरात्रि भी है, तो एक छोटे से श्लोक के साथ मैं माँ के श्लोक से शुरुआत करती हूँ। अभिदा फिर आएंगे और शिव जी के एक भजन से शुरुआत करेंगे। तो सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी, काव्य पाठ प्रारंभ करिष्यामि, सिद्धि भवतु मे सदा, सिद्धि भवतु मे सदा, सिद्धि भवतु मे सदा। और महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए मैं हमारे आज के अध्यक्ष महोदय आदरणीय अभिदा जी से निवेदन करती हूँ कि वो आए और शिव जी के भजन से इस काव्य गोष्ठी का आगाज करें। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रेणु जी। हमारे साथ पटल पर जो हमारी बहनें उपस्थित हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। जो दर्शक हमारे देख रहे हैं, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और इस पटल की जो संस्थापिका है आदरणीय मंजुला श्रीवास्तव जी, उनको भी प्रणाम करता हूँ। और आप सभी को मैं शिवरात्रि के इस पावन पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा कि आदेश हुआ है कि आज शिवरात्रि है, तो वसंतोत्सव प्रारंभ करने के पहले शिव जी का एक भजन गाया जाए। तो एक बहुत प्यारा सा छोटा सा भजन आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। बागंबर धारी करते नंदी की सवारी, बागंबर धारी करते नंदी की सवारी, बर्फ शिला पर लगा है आसन, देखो शान निराली, भक्तों पर पल भर में मोहित करे कृपा क्षण भारी, बागंबर धारी करते नंदी की सवारी, बागंबर धारी करते नंदी की सवारी, गरल गले धारण करते हैं सर्प गले में भारी, शिवरात्रि में नृत्य करे गण की है महिमा न्यारी, बागंबर धारी करते नंदी की सवारी, बागंबर धारी करते नंदी की सवारी, भस्म भरे पूरे तन पर है, भंग चढ़ी है भारी, डमरू बजा नृत्य करते हैं अपने ये त्रिपुरारी, बागंबर धारी करते नंदी की सवारी, बागंबर धारी करते नंदी की सवारी, देर लगे ना रुष्ट होने में, क्रोध है अपरंपारी,
शांत भी हो जाते पल में है अपने शंभु मुरारी, बागंबर धारी करते नंदी की सवारी, बागंबर धारी करते नंदी की सवारी। अंतिम पंक्तियां हैं। गणपति के हैं पिता पार्वती माता इनको प्यारी, गणपति के हैं पिता पार्वती माता इनको प्यारी। देखो कितने भोले भाले शंकर त्रिनेत्रधारी, बागंबर धारी करते नंदी की सवारी, बागंबर धारी करते नंदी की सवारी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, क्या बात है। और हमारे बीच सुंदर है। अमित जी जुड़ गए हैं। अमित जी, आपका बहुत स्वागत करती हूँ और आपसे कहती हूँ कि आप मोबाइल को ऐसे कर दीजिए, आड़ा कर दीजिए, जी, तो आपकी पिक्चर अच्छे से आएगी। ओ, तो बहुत सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया आज के हमारे अध्यक्ष महोदय जी ने, और अब अध्यक्ष जी से आज्ञा लेंगे कि गोष्ठी को आगे बढ़ाएं। तो आप अपनी आज्ञा दीजिए सर कि हम गोष्ठी की शुरुआत करें अब काव्य जी पाठ जी, से। बहुत बहुत आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए कार्यक्रम प्रारंभ होता है। बहुत शुक्रिया सर, और आगे बढ़ते हैं। और कहती हूँ एक बात कहना चाहता हूँ जी, कि अभी एक आवाज गूंजी है, तो मुझे लगता है कि आवाज जी, शायद अमिताभ बच्चन को फेल कर देगी। इतने प्यारी आवाज थी हमारे जो अतिथि महोदय भी आए थे, फिर से अमित जी की, जी आउट हो गए बिल्कुल, स्क्रीन पे। बहुत अच्छी बहुत आवाज है शानदार उनकी। आवाज थी आपकी। जी जी, चलिए वो प्रारंभ करिए। डिस्कनेक्ट हो गए हैं, अभी आएंगे वापस, जी जुड़ जाएंगे, कोई बात जी नहीं। जी तो चलिए हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम बसंत उत्सव मना रहे हैं, तो गुलाब खंडेलवाल जी की कुछ पंक्तियों से मैं इस काव्य गोष्ठी का आगाज करती हूँ कि ऋतु वसंत की आई, नव प्रसन्न फूले तरुओं ने, नव हरियाली पाई, पाकर फिर से रूप सलोना, महक उठा वन का हर कोना, करती जैसे जादू टोना, फिर नवल पुरवाई, ऋतु वसंत की आई, लज्जा के अब वाह, गुंठन सर के नयनों में नूतन रस भर के, गले लगी लतिका तरुअर के, भरती मृदु अंगड़ाई, ऋतु वसंत की आई, ऋतु वसंत की वाह, आई। इतनी बहुत सुंदर जब सुंदर। ऋतु, जी बहुत सुंदर, जब ये वसंत ऋतु आती है तो ये प्रकृति प्रेम होता है जो सभी को बहुत सुहाता है। तो इसी के साथ आज हमारे साथ पहली बार अमित जी जुड़े हैं लाइव के लिए, और उन्होंने कभी भी कहीं और मंच पर इस तरह से काव्य पाठ नहीं किया है लाइव। तो एक बार जोरदार उनके लिए तालियां हो जाए उनके स्वागत में, स्वागत है, उनको बहुत प्रोत्साहन बहुत किया बहुत जाए। बहुत बहुत स्वागत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अच्छा अमित लग रहा है आप लोगों से बताना, मिलके। अमित जी बहुत सुंदर गजलें लिखते हैं, बहुत सुंदर मुक्तक लिखते हैं, मैं रोज पढ़ती हूँ उनके मुक्तक, और आप सभी का प्यार इतने है, अच्छे कोशिश गजलकार करते हैं कि आप, जी जी, और ये यूपी मैनपुरी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करते हुए अमित जी, आपको कुछ पंक्तियों से बुलाती हूँ। आज सबको वसंत की पंक्तियों से ही बुलाऊंगी कि मौसम ने छेड़ा यहाँ फिर बसंती राग, फूलों का मेला लगा, झूम उठे हैं बाग, प्रेम प्यार वाह, बढ़े, मुझे देश की आग, वर्ष की है ये दुआ, धुले क्लेश के दाग। बहुत बहुत स्वागत है वाह, अमित जी, आए और अपनी धन्यवाद रचनाएं प्रस्तुत करें। जी, बहुत बहुत आभार आपका जी। कोशिश करते हैं। मंच के सभी सम्मानित सदस्यों का मैं हृदय से अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ मैं जो भी कहूंगा या जो भी आपको सुनाऊंगा, उम्मीद करते हैं आपको जरूर ये पसंद आएगा। ये बाकी जैसे बिल्कुल रेणु जी, मेरी आवाज आप तक सही पहुंच रही है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, आपकी आवाज की तारीफ पहले ही हो चुकी है। जैसा कि रेणु जी ने कहा कि मैं पहली बार ऑनलाइन आया हूँ, जो कोई भी गोष्ठी हुई है, मैं अभी तक कहीं गया भी नहीं हूँ। वैसे छोटे मोटे प्रोग्राम मैंने किए भी हैं, लेकिन आपके साथ लाइव में पहली बार ही आया हूँ। और आपका हृदय से बहुत बहुत जी अभिनंदन, खासकर मंजुला जी का।
तो हम कोशिश करते हैं, गुफ्तगू थोड़ा कम करते हैं, हम तो कोशिश करते हैं कि 2-4 लाइनें आपको सुनाई जाएं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं जैसे भी होता है। बसंत के ऊपर ही है। हाँ जी, सुनिएगा। ये जी जैसे आपने कहा था कि कुछ बना के रख लेना, मैं आपको सच कहूं मेरे पास कोई तैयारी नहीं थी बसंत के ऊपर, और पहले लिखा भी था वो जी पुराना था, मुझे याद भी नहीं था। तो मैंने ये 2 दिन पहले ही मैंने आपने कहा तो मैंने तैयार किया। जी तो मैं आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। सुनिएगा बहुत शुक्रिया। सुनिएगा कि स्वागत है। चलो कुछ तो मौसम सुहाना हुआ। बसंत के ऊपर ही है। चलो कुछ तो मौसम सुहाना हुआ, बहार बदली तो फिर एक तराना हुआ। चलो कुछ तो मौसम सुहाना क्या बात हुआ, बहार बदली तो फिर एक तराना हुआ, पर खुले हैं परिंदे फिजाओं में हैं। अर्ज करते हैं कि चलो कुछ वाह तो मौसम सुहाना हुआ, बहार बदली तो फिर एक तराना हुआ, पर खुले हैं परिंदे फिजाओं में हैं, बसंत आया तो मन भी दीवाना हुआ। ये 4 वाह पंक्तियों का मुक्तक था बहुत हमारा। सुंदर। दूसरा मुक्तक हम आपको आपके बीच रखते हैं। सुनिएगा कि मन को सुंदर बनाती है पहली किरण, मन को सुंदर बनाती है पहली किरण, भोर उगते सूरज का हृदय दीवाना हुआ। मन को सुंदर बनाती है पहली किरण, भोर उगते सूरज का हृदय दीवाना हुआ। न सर्दी तपन न बरसा कोई, न सर्दी तपन न बरसा कोई, बसंत मौसम ये कितना सुहाना हुआ। दूसरा मुक्तक था। वाह तीसरा मुक्तक सुनिएगा। कनक है कनक है झूलती दाना बनने को है, कनक है झूलती दाना बनने को है, बसंत आया है मौसम बदलने को है। कनक है झूलती दाना बनने को है, बसंत आया है मौसम बदलने को है। तुमने परखा नहीं ठीक से ऋतुराज को, तुमने परखा नहीं ठीक से ऋतुराज को, बसंत एक अध्याय है जो समझने को है। ये तीसरा मुक्तक क्या था बात है। हमारा। चौथा मुक्तक सुनिएगा। सरसों करती है बहारों से गुफ्तगू, सरसों करती है हम्म बहारों से गुफ्तगू, वक्त मेरा भी आहिस्ता ढलने को है। सरसों करती है क्या बात है। बहारों से गुफ्तगू, वक्त मेरा भी आहिस्ता ढलने को है। बहार खुश है बहुत देख कर गुलिस्तान, बहार खुश है बहुत वाह, देख कर गुलिस्तान, देर से ही सही पर फूल खिलने को है, देर से ही वाह सही क्या बात पर है फूल बहुत खिलने। सुंदर। पांचवा मुक्तक सुनिएगा। अब मिट्टी में दाना बदलने को है, अब मिट्टी में दाना बदलने को है। जी पढ़िए पढ़िए। एक सेकंड, वो टेक्निकल इशू आ गया था थोड़ा, इस वजह से। कोई बात नहीं। ये चौथा मुक्तक तो मैं आपको सुना, मैं दोबारा से आपको रिपीट कराता हूँ। सरसों करती बहारों से है गुफ्तगू, सरसों करती बहारों से है गुफ्तगू, वक्त मेरा भी आहिस्ता ढलने को है, वक्त मेरा भी आहिस्ता ढलने को है। बहार खुश है बहुत देख कर गुलिस्तां, बहार खुश है बहुत हम्म देख कर गुलिस्तां, देर से ही सही पर फूल खिलने को है, देर से ही सही पर फूल बहुत खिलने को सुंदर। है। पांचवा मुक्तक है। अब मिट्टी में दाना बदलने को है, अब मिट्टी में दाना बदलने को, मेघ बरसाती रिमझिम भी करने को है। अब मिट्टी में दाना बदलने को है, मेघ बरसाती रिमझिम भी करने को है। गेहूं सरसों की भी है अब मंजिल करीब, गेहूं सरसों की भी है अब मंजिल करीब, आलू भी आजकल में ही खुदने को है। ये हमारे यहाँ का है, जो क्या हमारे यहाँ बात सीजन है। चल रहा है। जी छठवां जी मुक्तक जी हम आपको अर्ज करते हैं। सुनिएगा कि हर पौधे की, हर पौधे की नई अब कहानी हुई, हर पौधे की नई अब हम्म कहानी हुई, बसंत आते ही हवा भी रूहानी हुई। हर पौधे की आहा नई अब कहानी, बसंत आते ही हवा भी रूहानी हुई। पुष्प बनने की रूहानी हुई। बेहद है कली, पुष्प बनने को बेहद है कली बेकरार, पुष्प बनने को बेहद है कली बेकरार, ये जाकर बहारे बसंत पानी पानी हुई, ये जाकर बसंत क्या बहार बात है पानी क्या पानी। बात है। ये बहुत सुंदर सात आठ बहुत सुंदर। मुक्तक, ये 7-8 मुक्तक मैंने आपके मंच के लिए तैयार किए थे, जो मैंने आपको नजर किए हैं, बहुत और सुंदर। मैं उम्मीद करता हूँ ये जरूर आपको पसंद आए होंगे। बहुत समय नहीं मिला मुझे, बहुत समय नहीं सुंदर मिला जी मुझे बहुत पढ़ाने सुंदर। के लिए, क्योंकि बहुत
समय का बहुत अभाव रहा मेरे लिए, तो मैं ये थोड़ा माफी कोई चाहता बात हूँ नहीं, कि आपने बहुत 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 सुंदर मुक्तक पढ़ी आपने। बहुत कम नहीं समय अमित में जी, आप पहुंच के आपने पाए। बहुत अच्छे और मुक्तक लिखे, बहुत अच्छे मुक्तक पढ़े, और सबके ऊपर जो सुपर जो आपकी वॉइस है, जो आपकी आवाज है, वो बहुत बेहतरीन है, जी बहुत जी, लाजवाब है। सुपर। और आभार सर। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए कि आप काव्य के आकाश में आप एक सितारे की भांति आगे चमके, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत बधाई। आप सबका आशीर्वाद है, आप सबकी दुआएं हैं जो मैं ये कुछ थोड़ा बहुत कर पा रहा हूँ। आगे से कभी भी मौका मिलेगा तो मैं इससे बेहतर करने की कोशिश करूंगा। कभी भी आके जब भी रेणु बहुत जी हमें सुंदर। आदेश करेंगे, बिल्कुल तैयार रहूंगा। बिल्कुल और बिल्कुल, जरूर। बहुत जी सुंदर प्रस्तुति आपकी अमित जी। और आपने जी इतने सुंदर बसंत पर जो मुक्तक सुनाए, वाकई में। वैसे अमित जी बहुत सुंदर गजलें लिखते हैं और बहुत सुंदर मुक्तक लिखते भी हैं, पर आज हमारा टॉपिक वसंत का ही था और उन्होंने बहुत जी, कभी भी सुंदर मौका मुक्तक लिख के दीजिए। मंच लूट लिया। और बहुत जी बहुत कभी। शुभकामनाएं आपको, इसी तरह आपकी कलम चलती रहे। और आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ जुड़ गए हैं अजीत सिंह जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आदरणीय हमारी मंच की संस्थापिका मंजुला दी भी हमें प्रोत्साहन दे रही हैं, अजीत जी भी हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए आगे बढ़ते हैं और ममता जी की तरफ चलते हैं। ममता जी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं और ममता जी गीत, गजल, छंद, मुक्तक, कविता सभी लिखती हैं और इनकी 2 नॉवेल भी प्रकाशित हो चुकी हैं और कई सम्मानों से सम्मानित हो चुकी हैं। बहुत कई बहुत मंचों बधाई। पर ये अपने ऑनलाइन काव्य पाठ करती रहती हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं ममता जी आपको, और कुछ पंक्तियों से आपको बुलाती हूँ। आदरणीय गोपाल दास नीरज जी की कुछ पंक्तियां हैं कि आज बसंत की रात गमन की बात न करना, आज बसंत की रात गमन की बात न करना, धूप बिछाए फूल बिछोना, बगिया पहने चांदी सोना, कलियां फेंके जादू टोना, महक उठे सब बात, गमन की बात न करना, आज बसंत की रात गमन की बात न करना, गमन बहुत की बहुत बात न बहुत करना। बहुत 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 स्वागत है आपका। खूब, बहुत खूब। आइए ममता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मंच पर आमंत्रित करने के लिए। और आदरणीय मंजुला दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने मुझे बसंत उत्सव के लिए आमंत्रित किया। बसंत वास्तव में प्रकृति का जो है, यह परिवर्तन का विषय है। बसंत हमारे जीवन में भी होता है। और हमारे सर जो बीच में अपने अनोखे आवाज के साथ उपस्थित हैं, इनका तो कुछ कहना नहीं। एक बार तो हमको लगा कि जो कहीं से बाहर से जो है ये साउंड हमारे लिए सेटिंग की गई है, जो हमें वाहवाही मिले। तो सर आपको बहुत बहुत बधाई। तो मैं अपनी कुछ मुक्तक से शुरुआत करती हूँ। तो यह एक बात आप बताइए कि एक ही स्वागत है। राउंड में चल रही है या 2 राउंड में चलेगी? एक ही राउंड। अच्छा अच्छा, आप ठीक है 2 ठीक है। रचनाएं छोटी छोटी आराम से पढ़िए। हाँ हाँ, आपके ठीक है। पास 6-7 मिनट का टाइम है। जी जी जी, बिल्कुल। तो एक तो साहित्य के परिचय की एक गीत है, लेकिन पहले तो जी, एक चंडिका छंद की 4 पंक्तियां सुनाना चाहूंगी कि करती हूँ स्वागत है। आराधना, कर को जोड़े वंदना, तू ही मेरी कामना, तू ही है माँ साधना, सुर की देवी शारदे, विद्या का तू दान दे, जग में हमको मान दे, चरणों में स्थान दे, जग में हमको वाह, मान दे, चरणों में स्थान दे। तो एक 4 पंक्तियां और मैं सुनाना चाहूंगी। 4 पंक्ति इसलिए कि जी, कभी कभी नहीं, आजकल जो हमारे प्रेम का स्वरूप हो गया है, तो उसमें एक आता है, आप सभी अन्यथा न लें, लेकिन वो जब ये वैलेंटाइन सप्ताह चलता है, एक पखवाड़ा की तरह मनाते हैं हम लोग भारत में, तो उसमें एक दिवस आता है जिसको चुंबन दिवस कहते हैं। तो उसमें
मेरे पास लगा जी। कि जो आज के दिन के लिए क्या लिखे, और फिर एक चैलेंजिंग जैसा जब दिमाग पर जोर दिए तो ऐसा लगा कि चैलेंजिंग जैसा है कुछ, तो स्वागत फिर है, तुरंत स्वागत है। लेकिन बातें बनने लगी, तो वही है। और ऐसा लगा जब लिख लेने के बाद कि जो वास्तव में साहित्य कहीं ना कहीं से हमको आशीर्वाद दे रहा है और हम आगे बढ़ रहे हैं साहित्य की ओर। तो सुनिएगा, प्रस्तुत है कि अधर से छूकर इन अधरों को प्रणय प्रीत यह मन कर दो, अधर से छूकर इन अधरों को प्रणय प्रीत यह मन कर दो, देकर माधुर्य एहसासों से प्रियतम वह चंदन कर दो, यदि मिलन हो नहीं हमारा तो मिल जाना ख्वाबों में, यदि मिलन हो नहीं हमारा तो मिल जाना ख्वाबों में, आते जाते अंतर मन के मंदिर तुम पावन कर दो, हाँ आते जाते बहुत अंतर मन बढ़िया। के मंदिर तुम पावन कर दो। बहुत बहुत आभार। और बहुत एक सुंदर, मुक्तक, बहुत सुंदर। जी बहुत 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 धन्यवाद। एक मुक्तक से और जोड़ना चाहेंगे कि तुम्हारे दीद को तरसे हमारी झील सी आंखें, तुम्हारे दीद को तरसे हमारी झील सी आंखें, तुम्हारे बिन नहीं चलती अरे हमदम सुनो सांसें, तुम्हारे क्या बिन बात है। नहीं चलती अरे हमदम सुनो सांसें, वाह। तुम्हारे दर्श की है प्यास अब दिन रैन ओ प्रियतम, तुम्हारे वाह। दर्श की है प्यास अब दिन रैन ओ प्रियतम, तुम्ही मन में बसे मेरे मगर भरती रहूं आहें, तुम्ही मन वाह। में बसे मेरे मगर भरती रहूं आहें। बहुत 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 खूब। धन्यवाद। बहुत खूब। और बहुत सुंदर। अब चार पंक्तियां अपने महादेव के ऊपर, जो हमारे भोलेनाथ का आज महाशिवरात्रि है, तो उसके ऊपर चार पंक्ति बस। भोले बिना भव पार कैसे कोई कर पाता यहाँ, भोले बिना भव पार कैसे कोई कर पाता यहाँ, शंकर प्रिय गौरी भवानी पूर्ण करती कामना, शंकर प्रिय गौरी भवानी पूर्ण करती कामना, संताप हर लेते उमापति साधना सब कीजिए, भोले सदा शिव के चरण में वंदना नित कीजिए, भोले सदा शिव के चरण में वंदना नित कीजिए। ये चार पंक्तियां, एक छोटी सी चार पंक्ति और है। शशि भाल सोहे नाथ नंदी पर सवारी कर रहे, शशि भाल सोहे नाथ नंदी पर सवारी कर रहे, गंगा जटा धारण करे प्रभु नाग लिपटाए गले, ऐसे सदा शिव की करें आराधना नित नेम से, भोले दिगंबर लो शरण में आ गए सुचि प्रेम से, भोले दिगंबर लो शरण में आ गए सुचि प्रेम से। और इसके साथ एक बसंत उत्सव की गीत है। तो जी, बसंत, स्वागत है, बहुत सुंदर। प्रकृति में परिवर्तन और जीवन में परिवर्तन होता है, और ऐसा देखा गया है कि एक बसंत बीत जाने के बाद हम हमारी आयु भी शेष एक बसंत कम हो जाती है, और हमारे बसंत में भी कुछ इसी तरह से परिवर्तन आते हैं, जो कभी बढ़ता है कुछ और कभी उसी के साथ कुछ घट जाता है। तो यह परिवर्तन है। कभी खुशी के आंसू खुशी में भी उछलते हैं, और कभी दुख होने पर भी लोगों को मुस्कुराना पड़ता है। यह भी एक प्रकार का बसंत है।
तो इस अनुभव के साथ जो मेरी कविता लिखी है तो प्रस्तुत है कि आंसू के उद्गम का कौन यहाँ कंत है, फूलों सा जीवन पल दो पल बसंत है। आंसू के उद्गम का कौन यहाँ कंत है, फूलों सा जीवन पल दो पल बसंत है। पादप की प्रीत नई प्रीत भर उमंग है, अलसाई अलसी में जागी तरंग है। इठलाए वसुधा व झूमे दिगंत है, फूलों सा जीवन पल दो पल बसंत है। फूलों सा जीवन पल दो पल बसंत है। किस कोकिल के बोल मृदु मोहिनी सा मंत्र है, पल्लव से तरवर आच्छादित अनंत है। कोकिल के बोल मृदु मोहिनी सा मंत्र है, पल्लव से तरवर आच्छादित अनंत है। ऋतुपति का आगमन है आया बसंत है, फूलों सा जीवन पल दो पल बसंत है। फूलों सा जीवन पल दो पल बसंत है। सुख दुख है जीवन में कंटक हर पंथ है, सुख दुख है जीवन में कंटक हर पंथ है। पुलकित इन अधरों पर मौन पारितंत्र है, पुलकित इन अधरों पर मौन पारितंत्र है। साहस व अनुभव दे जाता स्वतंत्र है, फूलों सा जीवन पल दो पल बसंत है। आंसू के उद्गम का कौन यहाँ कंत है, फूलों सा जीवन पल दो पल बसंत है। फूलों सा जीवन पल दो पल बसंत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मंजुला दीदी हमारी उत्साहवर्धन कर रही हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब। आपने बहुत बहुत सुंदर शानदार। प्रस्तुति दी। और जी सर। ममता जी ने कई आयामों का स्पर्श किया। ये बड़ी विशेषता रही आपकी कि आपने कई आयामों को साथ में लेते हुए और अपने वक्तव्यों के साथ में उनको समाहित किया है। ये बड़ी अच्छी बात है, आपको बहुत बधाई। बहुत सुंदर प्रस्तुति ममता जी। और मुझे लगता है हम मंच पर वैसे भी हमारे साथ बहुत कम लोग अभी जुड़ पाए हैं शायद, तो हम जितने लोग हैं आप सभी ममता जी को प्रोत्साहन दें और उनकी ऊपर जो भी उन्होंने काव्य पाठ किया उससे प्रतिक्रियाएं जरूर दें। आप लोग जब काव्य पाठ खत्म होता है तो सभी को प्रतिक्रियाएं जरूर देनी चाहिए ताकि एक साहित्यकार का प्रोत्साहन बढ़ता है, वो अगली बार कुछ अच्छा लिख कर लाए। और वैसे बहुत सुंदर सभी लिखते हैं, लेकिन प्रोत्साहन मिलने से कलम और भी निखरती जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मंजुला दी हमें लगातार प्रोत्साहन दे रही हैं। और आगे बढ़ते हुए मैं अब बुलाना चाहूंगी आराधना जी को, जो कि हमारे साथ पटना से जुड़ी हुई हैं और गजल गीत सभी लिखती हैं और काफी इनको उपलब्धियां मिल चुकी है साहित्य के क्षेत्र में। दूरदर्शन पर, आकाशवाणी पर भी ये अपनी प्रस्तुतियां दे चुकी हैं और कई सम्मानों से सम्मानित हो चुकी है। बहुत बहुत आपको बधाइयां देती हूँ और आपको भी नीरज जी की उसी गीत की आगे की पंक्तियों से जोड़ती हूँ कि बोराई अम्बना की डाली, गदराई गेहूं की बाली, सरसों खड़ी बजाए ताली, झूम रहे जलपात, शयन की बात न करना, आज बसंत की रात, गमन की बात न करना, आज बसंत की रात, गमन की बात न करना। बहुत बहुत स्वागत है आराधना जी आपका, आइए। वाह, बहुत सुंदर संचालन चल रहा है। मुझे
इतने अच्छे ढंग से बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। सबसे पहले तो मंच को सादर प्रणाम करती हूँ, सम्मानित मंच को नमन करती हूँ और मंजुला दी जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया है, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज पता नहीं क्या हुआ, मेरे गले को क्या हो गया नहीं समझ में आ रहा है। मौसम जो चेंज हुआ, मौसम बदलने से कोई गला बात थोड़ा नहीं, खराब है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ तो अपनी तरफ से। स्वागत है आपका। चार पंक्तियों से शुरुआत करती हूँ, देखिएगा। शुभ वसंत की सरस घड़ी में झूम रही चमकीली सरसों, शुभ वसंत की सरस घड़ी में झूम रही चमकीली सरसों, हल्दी के उबटन से सजकर मुखर हुई शर्मीली सरसों, कुहू कुहू गाकर कोयल ने जब भी प्रेम संदेशा भेजा, कुहू कुहू गाकर कोयल ने जब भी प्रेम संदेशा भेजा, थिरक उठी तब वसुधा के संग छैल छबीली पीली सरसों, थिरक क्या उठी बात है, तब वसुधा के संग छैल छबीली पीली सरसों। और एक गीत वसंत पे प्रस्तुत करती हूँ, देखिएगा। स्वागत है। मैं वसंत हूँ, हाँ वसंत हूँ, मैं वसंत हूँ, हाँ वसंत हूँ, पुलकित सुरभित हाँ वसंत हूँ, मैं वसंत हूँ, हाँ वसंत हूँ, पुलकित सुरभित हाँ वसंत हूँ, तरु पर कोयल की पुकार में, मैं बोलकर ही बोलती हूँ, है ना, आवाज नहीं निकल रही है। तरु पर कोयल की पुकार में, तरु पर कोयल की पुकार में, वासंती भीनी बयार में, धरती पर लहराती सरसों के पावन स्वर्णिम निखार में, बेला गुलाब जूही चंपा संग अद्भुत छटा अनंत हूँ, मैं वसंत हूँ, हाँ वसंत हूँ, पुलकित सुरभित हाँ वसंत हूँ। अगला देखिएगा। कोपल कोपल में जीवन के, कोपल कोपल में जीवन के उत्सव के आभा की आहट, सांस सांस में स्मित आशा, दृष्टि दृष्टि में हर्षित राहत, कोपल कोपल में जीवन के उत्सव आभा की है आहट, सांस सांस में स्मित आशा, दृष्टि दृष्टि में हर्षित राहत, समय चक्र को ऊर्जा देता रोमांचक पल हूँ, जयंत हूँ, मैं वसंत हूँ, हाँ वसंत हूँ, पुलकित सुरभित हाँ वसंत हूँ, मैं बहुत वसंत सुंदर। हूँ, हाँ वसंत हूँ, पुलकित क्या बात है, सुरभित हाँ वसंत हूँ। और गजल के चंद मिसरों के साथ मैं अपनी बातें रखती हूँ, देखिएगा, मतलब अर्ज करती हूँ। स्वागत है, स्वागत है। झील पर यूं चमक रही है धूप, झील पर यूं चमक रही है धूप, जैसे पानी की हो गई है धूप, जैसे पानी की हो गई है धूप, क्यों है घर में अंधेरों के साए, क्यों है घर में अंधेरों के साए, जबकि छत पर टहल रही है धूप, वाह जबकि वाह वाह, छत पर टहल बहुत सुंदर। रही है धूप। एक शेर और देखिएगा। शाम गम की उदास राहों में, शाम गम की उदास राहों में, मुझसे पहले गुजर चुकी है धूप, मुझसे क्या बात है, पहले गुजर चुकी है धूप, झील पर यूं चमक रही है धूप, जैसे वाह, पानी की हो गई है धूप।
बहुत धन्यवाद। आज लगता है माँ सरस्वती मुझसे नाराज हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, जी। बहुत बहुत अच्छा पढ़ा नहीं नहीं, आरती बहुत जी सुंदर, आपने, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर सुबह में प्रस्तुति बिल्कुल ठीक बोला था, आपका। पता नहीं क्या हो गया। जी। बहुत बहुत बधाई आपको। और आपने जिस खूबसूरती से उसको निभाा है कि जो आपके गले में खराबी थी उसके बाद भी आपने लय पकड़ने की जो कोशिश की है उसमें आपको बहुत सफलता मिली है और आपने बहुत अच्छे ढंग से अपने बिल्कुल। सोच रखी है। बहुत बहुत खराब बधाई, बहुत गले में बहुत आप आभार, इतना, बहुत बहुत खराब गले में आप इतना अच्छा गा रही थी, अच्छे गले में तो पता ही नहीं हाँ। क्या ही करती। बहुत बढ़िया। क्या ही बहुत करती हैं। धन्यवाद। बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। और वाकई में बहुत, आपने इतना गला खराब होने के बावजूद भी बहुत सुंदर आपने पढ़ा और सुंदर प्रस्तुति दी आपने। यही हौसला है जो आपको आगे लेकर जाएगा। बहुत शुभकामनाएं। और हमारे साथ बहुत सुधी साहित्यकार जो जुड़े हैं जितने भी, उनका स्वागत करती हूँ। अजीत जी जुड़े हुए हैं, सुधा शर्मा जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, जयप्रकाश सर जी जुड़े हुए हैं, सैयद इकबाल सर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारी जो आज की मुख्य अतिथि हैं आदरणीय ममता लड़ीवाल जी, उनका स्वागत करती हूँ और पहले उनका परिचय देना चाहती हूँ कि वो गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और ये गीत, गजल, छंद, मुक्तक सभी लिखती हैं और ये भारतीय साहित्य विकास मंच की महासचिव हैं और माँ हंस वाहिनी साहित्यिक मंच की उपाध्यक्ष भी हैं। तो इसके लिए आपको बहुत बधाई देती हूँ और कई सम्मानों से सम्मानित हो चुकी हैं। तो बहुत बहुत बधाई देते हुए आपका स्वागत करती हूँ और कहती हूँ कि सूरज हर शाम को ढल ही जाता है, पतझड़ बसंत में बदल ही जाता है, मुसीबत में हिम्मत मत हारना, समय कैसा भी हो बदल ही जाता है। बहुत बहुत स्वागत है बहुत आपका। बहुत आभार रेणु जी, बहुत खूबसूरती से आप सभी को आमंत्रित कर रही हैं, बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। बहुत 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 बधाई शुक्रिया। देती हूँ मंजुला जी को, बधाई देती हूँ, आभार देती हूँ कि आज बहुत ही पावन दिवस है, बसंत ऋतु है और महाशिवरात्रि है। ऐसे पावन दिवस पर आमंत्रित किया है, तो मंजुला जी का भी बहुत आभार। और महाशिवरात्रि की बात की है, आइए वहीं से एक गीत पढ़ती हूँ, सुनेगा। स्वागत। हम अक्सर औरों में दोष देखते हैं लेकिन स्वयं में भूल जाते हैं देखना, तो वहीं से पढ़ती हूँ। शिव शंकर को रंग लगाऊं, इतना सा अरमान लिए, शिव शंकर को पूजूं ध्याऊं, इतना सा अरमान लिए, मैं मंदिर के द्वार तो पहुंची पर भीतर ना जा पाई। क्यों क्या नहीं जा बात है। पाई, देखें। रोका कुछ दोषों ने मुझको, रोका कुछ दोषों ने मुझको, कुछ देशों ने घेर लिया, साथ गए कुछ अंतर द्वंद्वों के भावों ने घेर लिया। रोका कुछ बहुत सुंदर। दोषों ने मुझको, कुछ द्वेषों ने घेर लिया, साथ गए कुछ अंतर द्वंद्वों के भावों ने घेर लिया। शिव सुंदर है, शिव पावन है, शिव सुंदर है, शिव पावन है, श्रद्धा का जल पान लिए, मैं मंदिर के द्वार तो पहुंची पर भीतर ना जा पाई। छोटा गीत है, दो ही बनता है, दूसरा गीत बहुत पढ़ती हूँ, सुनिए। बहुत स्वागत है। फागुन बहुत की सुंदर। आहट जब आई, फागुन की आहट जब आई, भस्म लपेटी तन मन पर, फागुन हाँ की हाँ। आहट जब आई, भस्म लपेटी तन मन पर, मांझ न पाई लेकिन तब भी अपने दुर्गुण का ये घर, क्या फागुन बात की है, क्या बात है। आहट जब आई, बहुत खूब। भस्म शानदार। लपेटी तन मन पर, मांझ न पाई लेकिन तब भी अपने दुर्गुण का ये घर, कैसे वाह। करती अर्पित चंदन, कैसे करती अर्पित चंदन, कलुषित तम का भान लिए,
कैसे करती अर्पित चंदन कलुषित तम का भान लिए। मैं मंदिर के द्वार तो पहुंची पर